नमस्कार मित्रों, आप सभी का टॉपर्स क्लब आईएएस अकेडमी में स्वागत है। मित्रों, हम सभी लोग हिंदी विषय से टीजीटी, पीजीटी, एलटी से संबंधित परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर रहे थे और उसी में हम लोगों ने भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया था और आज उसी के क्रम में हम लोग बढ़ते हुए आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि वह प्रेमाख्यान कौन है जिसमें नायक नायिका के साथ साथ उपनायक नायिका का भी वर्णन किया गया है। इसमें विकल्प आपका दिया गया है पद्मावत, मृगावती, कन्हावत और मधुमालती। तो इसमें जो आपका मधुमालती है यह है कृत मंजन की है। इसमें जो है नायक नायिका यानी नायक और जो नायिका हैं इसमें मनोहर और मधुमालती हैं और जो उपनायक और उपनायिका हैं इसमें ताराचंद और प्रेमाचंद हैं का इनका इन दोनों का जो है इसमें मधुमालती में वर्णन किया गया है। और अन्य रचनाओं को हम देखते हैं तो जो आपके पद्मावत हैं, पद्मावत में ये जायसी की रचना है। इसमें जो नायक और नायिका हैं उसमें रत्नसेन है, पद्मावती है और नागमती हैं। और आपका जो मृगावती है, मृगावती में कुदबन की रचना है और इसमें जो नायक हैं राजकुमार हैं और जो नायिका हैं वो मृगावती हैं। आगे के हम प्रश्नों को देखते हैं कि ब्रज भाषा में रचित प्रेमाख्यान है तो इसमें विकल्प आपका दिया गया है रूप मंजरी, मधुमालती, रसरतन, प्रेम विलास। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह है रूप मंजरी। यह ब्रज भाषा में रचित प्रेमाख्यान है रूप मंजरी और ये जो रचना है ये नंददास की है जिन्होंने 1568 ईस्वी में लिखा था। और मधुमालती है यह मंझन की कृति है जो अवधि में लिखा गया था और इसका जो समय है 1545 में लिखा गया था। और प्रेम विलास प्रेमलता की कथा जो है ये जटमल की रचना है और इसका जो समय है ये 1556 में लिखा गया था। इसकी लेकिन जो भाषा है वो राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी भाषा है। और रस रतन यह पोकर की रचना है जो 1618 में लिखा गया था और इसका जो भाषा है यह अवधी भाषा में, यानी आपका रस रतन और मधुमालती आपका जो अवधि में लिखा गया है और रूप मंजरी आपका ब्रज भाषा और प्रेम विलास प्रेमलता आपका राजस्थानी में लिखा गया है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। इसमें दिया है अनुराग बासरी के में अर्दाली की बाद धत्ता के लिए किस छंद का प्रयोग हुआ है। इसमें विकल्प है दोहा, बैरवे, सोरठा, सवैया। इसमें जो आपका सही विकल्प है खास सही होगा बैरवे। और अनुराग बासरी जो रचना है ये नूर मोहम्मद की रचना है और इसका जो समय है ये 1764 में लिखा गया था और इसकी जो भाषा थी अवधी भाषा थी अनुराग बासरी की। अगला मुल्ला दाऊद कहाँ के रहने वाले थे। तो विकल्प आपका है जयस नगर, जयपुर, रायबरेली, डलमऊ और जौनपुर। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है यह रायबरेली डलमऊ के रहने वाले थे मुल्ला दाऊद। अगला है लखन सेन पद्मावती की किस रचना किस भाषा में हुई है। तो विकल्प आपका अवधी, राजस्थानी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली दिया गया है। तो जो लखन सेन पद्मावती की रचना जो दामोदर कवि हैं, दामोदर कवि ने लिखा था। इसमें जो है चौपाई, दोहा, सोठा का प्रयोग किया गया था और इसकी जो भाषा है वह राजस्थानी भाषा में लिखा गया था। अगला कुतुबन किस नगर की शोभा बढ़ाते थे। विकल्प है जौनपुर, उज्जैन, जोधपुर, भरतपुर। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है कुतुबन जो है जौनपुर की नगर की शोभा बढ़ाते थे। विकल्प आपका का सही होगा। वह प्रेमाख्यान जिसमें केवल दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। तो विकल्प आपका है माधवानल कामकंदला, छिताई वार्ता, प्रेमलता की कथा और रूप मंजरी। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह है माधवानल कामकंदला। माधवानल कामकंदला यह 3 लोगों ने लिखा गया है और यह आपको जो पूछा गया दोहा छंद का प्रयोग जो हुआ है ये गणपत ने लिखा था और अन्य कवियों ने इसको लिखा है जो कुशल लाभ और आलम ने लिखा था। तो जो कुशल लाभ है ये भी राजस्थानी भाषा में लिखे थे लेकिन आलम जो थे वह आपकी अवधी भाषा में इसको लिखे थे। अगला है कि मंझन कहाँ के रहने वाले थे। तो ये बनारस, चुनार, देवगिरी, बांदा। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह मंझन जो चुनार के रहने वाले थे। इसमें आपका सही विकल्प होगा खास सही होगा।
अगला, सुजान किस प्रेमाख्यान का नायक है? सुजान किस प्रेमाख्यान का नायक है? विकल्प मधुमालती है, मृगावती है, चित्रावली है और रसरत्न है। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है चित्रावली। सुजान जो है उस्मान कृत चित्रावली, उस्मान की रचना है चित्रावली। और इसका जो समय है ये 1613 में लिखा गया था। इसकी जो भाषा है अवधी है। मधुमालती देखते हैं मंझन ने लिखा था 1545 में अवधी भाषा में। और मृगावती को जो है कुतुबन ने लिखा था 1501 में। इसकी जो भाषा थी अवधी थी। और पुहकर ने लिखा था रसरत्न को। इसकी जो समय है 1618 में और इसकी जो भाषा है इसकी भी अवधी है। अगला, भारतीय सूफी कवि इस्लाम की किस शाखा में आते हैं? इसमें विकल्प है सरा, बेसरा, हसीफ और हनीफ। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है, जो सूफी कवि हैं इस्लाम के बेसरा से आते हैं। और जो सरा है इसमें सनातनी आते हैं, सनातनी। और जो बेसरा है इसको 4 भागों में बांटा गया था। उसके हम नाम को जान लेते हैं। एक है चिश्ती संप्रदाय था, एक सुहरावर्दी संप्रदाय था, एक कादरी संप्रदाय था, एक नक्शबंदी संप्रदाय था। अगला है कि निम्नलिखित में संगत युग्म का चयन करना है। तो इसमें कल्लोल मृगावती, कुशल लाभ सिताई वार्ता, कुतुबन मृगावती और उस्मान रसरत्न। इसमें जो आपका सही विकल्प है वह है कुतुबन मृगावती। यह आपका सही विकल्प मतलब मिलान है। बाकी जिसमें मृगावती रचना है यह आपकी कुतुबन की है, सिताई वार्ता आपके नारायण दास की है और जो रसरत्न है यह पुहकर की रचना है। अगला है, इसमें भी संकत बताना है कौन सा है। तो पहला है डोला मारू रादूला, नारायण दास, मधुमालती, पुहकर, कहरनामा जायसी, बावरी 52 आखिरी मंझन। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह कहरनामा जायसी की संगत है, बाकी सब असंगत है। तो इसमें जो आपका ढोला मारू रादूला है ये आपके कल्लोल कवि के और मधुमालती आपके मंझन कवि के है। अगला है कि ये भी संगत बताना कौन सा है। तो इसमें विकल्प आपका है जायसी रसरतन, गणपति ज्ञानबोध, असहाय चित्ररेखा और नंद दास रसमंजरी। तो इसमें जो संगत है वह आपका संगत इसमें बताना है। तो इसमें जो संगत है वह नंद दास रसमंजरी। और इसमें जो असायत के जो रचना है वह हंसावली लिखे थे असायत ने। और रसरतन जो है पोकर की रचना है। ज्ञान बोध ये आपके मलुक दास की रचना है। अगला है कि इसमें भी संगत बताना कौन सा युग में संगत है। तो इसमें जान कवि ज्ञानदीप, शेख नबी कथा कनकावती और नरपत व्यास, पूर्व मीमांसा भास, बल्लभाचार अणुभाष। इसमें जो आपका संगत है वह है घा, बल्लभाचार अणुभाष, इसलिए आपका घा सही होगा। आगे है निम्नलिखित में संगत बताना है कि कौन सा है। तो इसमें है ज्ञानदीप, शेख नबी, नल दमयंती, बल्लभाचार, वैष्णव मताब्द, भास्कर, विष्णु स्वामी, सर्वज्ञ सूक्त, रामानंद। इसमें जो आपका सही है वह है ज्ञानदीप, शेख नबी। संगत बाकी सब असंगत है। अगला हम देखते हैं कि इसमें भी संगत बताना है कौन सा संगत है। इसमें है सत्यवती कथा ईश्वरी दास, हंसावली सुंदर दास, चंद्रायन दामोदर दास, सुखमणि मंजन। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह है सत्यवती कथा ईश्वरी दास। और इसमें जो चंद्रायन है ये मुल्ला दाऊद की है और हंसावली आपके असायत की है, सुखमणि आपके गुरु अर्जुन देव की है। और इसमें आपको असंगत बताना कौन सा है। तो इसमें है कारनामा जैसी, नल चरित्र मुकुंद सिंह, रसरतन रहीम, माधवानल कामकंदला, गणपत। इसमें जो आपका सही विकल्प है 35 का ये आपका रसरतन, ये रहीम की नहीं है बल्कि ये रचना पुहकर की रचना है। अगला है कि असंगत बताना है कि अर्जुन देव आसिदीवार, असायत, हंसावली, मुल्ला दाऊद, चंद्रायन, दामोदर कवि, लखन सेन, पद्मावती कथा। तो जो ये आपका का सही होगा, असंगत है इसलिए का सही होगा। जो आसादीवार है यह गुरु नानक देव की रचना है, बल्कि अर्जुन देव की रचना नहीं बल्कि गुरु नानक देव की रचना है, इसलिए गलत था। अगला है कि इसमें पूछा निम्नलिखित में असंगत कौन सा। इसमें विकल्प है मंझन मधुमालती और कुशल लाभ, माधवानल कामकंदला, कुतुबन मृगावती और नारायण दास सिताई वार्ता। इसमें जो
सभी दिया सभी संगत है, लेकिन इसमें हम बता देते हैं कि इसमें जो दिया है खा, अगर इसमें ये सही विकल्प चारों है, लेकिन इसमें माधवानंद कामगंधला ये 3 कवियों के हैं। एक है गणपति हैं, फिर आपके कुशल लाभ की हैं, फिर आपके जो है आलम की रचना है, तीनों हैं। तीनों जो है रचना अलग अलग कवियों ने अलग अलग समय पर लिखा था। और जो गणपति हैं और कुशल लाभ है, इन्होंने राजस्थानी भाषा में लिखा था, और माधवानंद कामगंधला ये आलम है, इसको अवधी भाषा में इन्होंने लिखा था। अगला प्रश्न है कि इसमें असंगत बताना कौन सा है। तो चित्ररेखा, जायसी, नल दमयंती कथा, नरपति व्यास, अड़ुभाष, वल्लभाचार्य, पूर्व मीमांसा भास, विष्णु स्वामी। इसमें जो आपका असंगत है वह है पूर्व मीमांसा भास, विष्णु स्वामी। ये जो पूर्व मीमांसा भास है विष्णु स्वामी की नहीं, बल्कि यह रचना जो है आपके महर्षि जैमिनी की रचना है, महर्षि जैमिनी की रचना है। अगला कि बुरहान वुड्डन किसके गुरु थे। इसमें विकल्प आपका दिया गया उस्मान, शेख नबी, कुतुबन, नूर मोहम्मद। इसमें जो आपका सही विकल्प है ये बुरहान जो है कुतुबन के गुरु थे, इसलिए आपका विकल्प गा सही होगा। अगला है कि उस्मान के गुरु थे, तो इसमें विकल्प आपका दिया गया है हाजी बाबा, मोइनुद्दीन और नूर मोहम्मद और शेख मोहिद्दीन। इसमें जो आपका सही विकल्प है वह आपका हाजी बाबा, उस्मान के जो गुरु थे वह हाजी बाबा थे, और शेख मोहिद्दीन यह जो है जायसी के गुरु थे। अगला है पंक्ति है यह कि इसमें है कि पीऊ सो कहेऊ सदेसड़ा, हे भौरा हे खाग, सो धनि बिहरे जरी मुई, तेहिक धुआं हम लाग। पंक्ति किस कवि की है। इसमें विकल्प आपका कुतुबन, मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद, उस्मान। इसमें जो ये पंक्ति जो है मलिक मोहम्मद जायसी की है। सॉरी। अगला है नूर मोहम्मद कहाँ के निवासी थे। विकल्प आपका जहानाबाद है, आजमगढ़ है, सबरहद है, जौनपुर है, गाजीपुर है। इसमें जो आपका सही विकल्प है जो नूर मोहम्मद थे ये सबरहद जौनपुर के निवासी थे नूर मोहम्मद। और अन्य हम देखते हैं जिस शेख नबी भी जौनपुर के थे, जौनपुर के पास जोधपुर के पास मऊ है, वहाँ के निवासी थे शेख नबी। और गाजीपुर के जो थे उस्मान थे। अगला प्रश्न है कि नल दमयंती कथा का रचयिता कौन है। तो विकल्प आपका सूरदास पंजाबी, नूर मोहम्मद कवि, व्यास कवि, यारी साहब। इसमें जो आपका सही विकल्प है वह सूरदास पंजाबी या नबी नल दमयंती कथा का रचयिता है। अगला है कि यह आपका प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, यह आपका 2021 टीजीटी में पूछा भी गया था कि पद्मावती का बंगला में अनुवाद 1615 में ईस्वी के लगभग किसने किया था। विकल्प आपका शेख हसीन, आलो उजाला, शेख मोहिद्दी और असीम मुखर्जी। इसमें जो आपका सही विकल्प है आलो उजाला, यह पद्मावत का बंगला में अनुवाद किए थे। लगभग ये जो सन दिया गया 1650 ईस्वी के। अगला है कि इसमें पूछा पद्मावत का रचना काल पूछा है। तो इसमें विकल्प आपका है 1540, 1527, 1552, 1532। इसमें जो आपका सही विकल्प है का सही होगा 1540 में पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। अगला कि मोहम्मद बोध के रचयिता कौन है। तो विकल्प आपका कबीर, दादू, रैदास, नामदेव। इसमें जो आपका सही विकल्प है वह कबीर। अगला है कि जिस समय मुसलमान भारत आए उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत हास हो गया था, परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। यह कथन किस साहित्यकार का है। विकल्प आपका है डॉक्टर नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यह कथन जो है ये आचार्य शुक्ल जी का है, इसलिए खा आपका विकल्प सही है। आगे हम देखते हैं कि इसमें रैदास के शिष्य माने जाते हैं। तो विकल्प आपका है मीरा, सुंदरदास, नानक और सूरदास। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह है का मीरा। मीरा जो है मीरा और एक उदय हैं, ये आपके रैदास के शिष्य माने जाते हैं। और सुंदरदास जो है के गुरु जो है ददू दयाल हैं, और सूरदास के जो गुरु थे वह वल्लभाचार्य थे। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी किसे मिली। तो विकल्प आपका धर्मदास, पीपा, दादू और रैदास। इसमें जो आपका सही विकल्प है
कि कबीर के जो शिष्य थे धर्मदास, तो उन्हीं को जो है इनकी मृत्यु के पश्चात इनको गद्दी मिली थी धर्मदास को। अगला प्रश्न है कि इसमें नैया बीच नदिया डूबत जाए, यह पंक्ति किस रचयिता की है? तो इसमें विकल्प आपका दादू, पीपा, मीरा, कबीर। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह कबीर की पंक्ति है। अगला है झारी लागे महलिया गगन घबरा गहराए, तो के रचनाकार हैं? तो इसमें विकल्प आपका कबीर है, मलूक दास हैं, नानक दास हैं और धर्मदास हैं। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह धर्मदास हैं। अगला है जो नर दुख में दुख नहीं माने, पंक्ति के रचयिता हैं? यह विकल्प आपका दादू, रैदास, नामदेव और धर्मदास। तो आपका जो सही विकल्प है यह आपका रैदास खास सही होगा। अगला है थावर जंगम कीट पतंग पूरी रहो हरिराई, पंक्ति किसकी है? तो नानक, कबीर, मलूकदास और रैदास। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह आप रैदास की ये पंक्ति है। अगला है मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास, पंक्ति है। तो इसमें विकल्प है कबीर, रैदास, दादू और नामदेव। इसमें जो आपका सही विकल्प है वह कबीर की ये पंक्ति है। अगला है कि मलुकदास का जन्म स्थान कहाँ है पूछा है? इसमें है कड़ा, पटना, मेरठ, दौसा। तो ये जो सही विकल्प आपका है मलुकदास का जो जन्म हुआ था वो कड़ा में हुआ था। अगला है निम्न में से कौन दादू के शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं? विकल्प आपका सुंदरदास, नाभादास और दूल्हम दास और जगजीवन दास। इसमें जो आपका सही विकल्प है वह आपका नाभादास। जबुजी के रचयिता हैं? तो विकल्प आपका दादू दयाल, रैदास और कबीरदास और नानक। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है यह नानक की रचना है, जबुजी। और अगला है कि साधु संप्रदाय का प्रवर्तन किया? तो भीरभान ने, श्रीचंद ने, रामानंद ने और कबीरदास ने। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह आपका भीरभान ने किया था। तो का विकल्प आपका सही है। अगला है कि मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्त के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। कबीर के विषय में यह कथन किस आलोचक का है? तो विकल्प आपका दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह और नंदुलाल वाजपेयी। इसमें जो आपका सही विकल्प है गा सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कबीर के बारे में। अगला है कि अंतिम प्रश्न है कि इसमें पूछा है असंगत कौन सा है? तो इसमें दिया है प्रस्तुत संप्रदाय, बरकरी संप्रदाय, जमनाथ, रामदास संप्रदाय, रामदास, शिखर संप्रदाय, नानक दास और उदासी संप्रदाय आपके श्रीचंद। तो इसमें जो आपका असंगत है यह है बरकरी संप्रदाय। ये जम्बनाथ की नहीं बल्कि जो है इस बरकरी संप्रदाय के जो मूल प्रवर्तक थे वह संत पुंडलीक थे। और यह आगे जा कर के जो है जो महाराष्ट्र के जो भक्त संत थे नामदेव हो गए थे। इसलिए आपका का सही होगा, यह असंगत आपका है। मित्रों आज का हमारा आखिरी प्रश्न था और हम आगे के प्रश्नों के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बस नमस्कार मित्रों।